सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका का SRC स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसमें रियासत की नई कमेटी को चुना गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नौमुंतखब SDPI के रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूर। मजीद साहब, मुबारक हो आपको कि सदारत आपको दी गई है। अभी आप कमान संभालेंगे सदर की हैसियत से। 1, 2, 3 वो काम बताइए जो आपके नज़दीक प्रायोरिटाइज्ड होंगे, जिनको आप अव्वलीन दर्जा दे करके एड्रेस करेंगे। तो हमारा जो प्रियॉरिटी है 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है, ये हमारा प्रियॉरिटी है, ये हमारा चैलेंज है। हम इस बार मैक्सिमम सीट्स कंटेस्ट करेंगे और ये बार डेफिनेटली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स MLA कंटेस्ट करके MLA विन होने के लिए हम काम करेंगे। सर, रियासत में जो बरसर इक़्तिदार BJP है, अब जो हालात बने हुए हैं, इन हालात को आप कैसे देखते हैं? और कहीं अगर आपको लगता है कि ये खुशगवार नहीं है, तो उसके लिए आपके नज़दीक क्या हल है? क्या आपने मंसूबा बना रखा है? देखिए, ये जो BJP हुकूमत गैर गलत तरीके से आया हुआ एक हुकूमत है। आपको मालूम है, जो डेमोक्रेसी को जो बदनाम करते हुए 17 MLA को करोड़ों रुपया खर्चा करके परचेज करके ये हुकूमत बनाया हुआ। हुकूमत बनाने के बाद जो कम्युनल एजेंडा ये लेकर लोग जा रहे हैं, तो इसका खिलाफ हमारा एहतजाज जारी है। अभी जो इन लोग जो लाने जा रहे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऊपर टारगेट करते हुए जो 25 साल का जो सर्वे करना है, चर्चों के ऊपर सर्वे करना है, इसका खिलाफ है। जो भी ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो टारगेट करने का काम, इसमें पीछे आना है। और हमारा बहुत बड़ी मांग ये है कि जो सोशियो पॉलिटिकल जो सेंसस चला था, जो कैस्ट सेंसस बताया जाता है, 158 करोड़ खर्चा करके जो कांतरा सर का जो लीडरशिप में जो बनाया होता है वो कमीशन रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। ये जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम BJP हुकूमत को मांग करेंगे, और जो BJP हुकूमत जो कम्युनलाइज करने का जो एजेंडा है, इसका खिलाफ हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे। सर, हम देखते हैं कि रियासत कर्नाटका में कई ऐसे कवानीन हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने नाफिज किए हैं, जैसे एंटी कैटल स्लॉटर है, और उसके अलावा अभी एंटी रिलीजियस कन्वर्शन लॉ को लाने की बात हो रही है। और इसी तरह चंद ऐसे कवानीन हैं जो ख़ास कर देखा जाए तो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, या फिर कहीं दलितों के ख़िलाफ़ हैं, या फिर क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हैं। तो इन क़वानीन को जो है आप कैसे देखते हैं, और इनको एड्रेस करने के लिए आपके पास आप क्या इक़दामात करेंगे? देखिए, ये BJP का जो हुकूमत, कर्नाटक का जो हुकूमत, इनको क्या है, चाहे नेशनल लेवल में हो, कर्नाटक में हो, ये जो लोग हुकूमत को आने के बाद इंडिया का हालात बहुत पीछे है। और आप हंगर इंडेक्स आ गया कि कहाँ तक है हमारा, नेपाल से भी पीछे हो गया। यह भी आपको मालूम है, जो नोटबंदी और GST को लाने के बाद जो इकोनॉमिक जो डिज़ास्टर जो हुआ है, ये देश देखा है। कोरोना को इस जैसा इन लोग हैंडल किया, कितना लोग ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, सो तो इंतकाल है। ये जो टोटल गवर्नमेंट का जो फेल्यूर जो है, ये फेल्यूर को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा कम्युनल एजेंडा लेके आ रहे हैं। तो इसका वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों को डाइवर्ट करना है, इसके लिए इन लोग कम्युनल एजेंडा लाएंगे। इस कम्युनल एजेंडा को लोग समझना है, लोग असल मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि जो कानून का बारे में आप जो बात करें, ऑलरेडी जो बीफ बैन का जो कानून लाए, इसका खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने SDPI हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया है, वो अभी कोर्ट का प्रोसेस में है। ऐसे जितने भी कानून इन लोग लाएंगे, उसका खिलाफ हम लोग एहतजाजी प्रोटेस्ट भी करेंगे, और हम लोग कोर्ट के जरिए में भी इसको लीगल वे में भी हम लोग फेस करेंगे। आखिरी सवाल सर, जैसा कि अभी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसको कांग्रेस की लीडरशिप की जानिब से बताया गया कि ये इलेक्शन सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म रहा। तो अभी हम देखते हैं कि कर्नाटका में AIMIM ने सियासी मैदान में कदम रखा है,
आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बुखार नज़र आ रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाह रहा है, और एसडीपीआई है, वेलफेयर पार्टी, इस तरह कई ऐसी पार्टियां हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो बीजेपी है। आपको क्या लगता है कि जो सेक्युलर वोट है, मुसलमानों का हो या दलित समाज का हो या और दीगर तबक़ात का हो, ये डिवाइड नहीं होगा जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा? इस सिलसिले में क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, ये जो सेक्युलर जो वोट जो बताया जाता है, ये एक साजिश का जो वर्ड है, ये कांग्रेस ने किया हुआ। कांग्रेस ने ये जो मुसलमानों को डराने के लिए एक यूज कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर जो छोटे छोटे जो भी पॉलिटिकल पार्टी से लगाने वाले, इस कांग्रेस पार्टी का हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस सेक्युलर का वोट बताए, सेक्युलर का लोग ही वोट दिए ना आपको। लास्ट इलेक्शन में सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जेडीएस और कांग्रेस का जो हुकूमत था, आपका 17 एमएलए सेल हो गए। इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। सेक्युलर वोट लेकर आपका एमएलए को बचा नहीं सकते, वो आप लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। ये सब झूठ है, साजिश है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल में लोगों का जो फिक्र लेकर काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है, जो इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाले पॉलिटिकल जो पार्टी को लोग समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एसडीपीआई कर्नाटका के नौमुंतखब सदर अब्दुल मजीद मैसूर से। उनका कहना है कि कमान संभालने के बाद उनका अव्वलीन और अहम तरीन एजेंडा यह होगा कि एसडीपीआई की जानिब से ज़्यादा नुमाइंदों को कर्नाटका असेंबली में दाखिल किया जाए। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।